ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि ये ट्राइंगुलर प्लेट बेस कितना उसका 1 मीटर बेस एंड एल्टीट्यूड मतलब उसका हाइट 1.5 मीटर इज इमर्स्ड इन वाटर। द प्लेन ऑफ द प्लेट इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। तो यहां पे उसने साफ साफ बोल दिया है कि ये जो प्लेट है हमारा कैसा है, इंक्लाइंड है। ठीक है, ओके साफ साफ उसने बोल दिया यहां पे इंक्लाइंड है वो। with the free surface and the base is parallel to and at a depth of 2 meter from the free surface। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा वाटर हो जाएगा, वाटर का फ्री सरफेस है ये, वाटर का फ्री सरफेस। और इसके अंदर जो प्लेट है वो कैसा है, ये प्लेट हमको मालूम है कि हमेशा प्लेट अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो मुझे हमेशा क्या नजर आता है, रेक्टेंगल टाइप का छोटा सा नजर आएगा। ठीक है, और इसको मैं नीचे बना रहा हूं, लेट्स से ऐसा। और ये कितना एंगल बना रहा है, 30। कितना बना रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, ये प्लेट है कैसा, ट्राइंगुलर। उसका बेस कैसा है, उसका बेस कैसा है 1 मीटर और हाइट कितना है 1.5 मीटर उसका हाइट है, एल्टीट्यूड। ठीक है, इज इमर्ज्ड इन वाटर। The plane of the plate is inclined 30 degree with the free surface and the base is parallel to the क्या लिखा, base is parallel to and at a depth of 2 meter। ठीक है, तो जो बेस है, जैसे इसको इमेजिन करो कि एक ट्राइंगल है, उसका जो बेस रहेगा, बेस वो क्या रहेगा, इस सरफेस को क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो जस्ट इसके परपेंडिकुलर, बोर्ड के परपेंडिकुलर में जो रहेगा ना उसका विड्थ रहेगा, बेस रहेगा। तो अगर मैं इसको यहां से देखूं तो मुझे ये जो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैंने यहां पे ये मेरा प्लेट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट, इसको मैंने ऐसे रख दिया, राइट। अब जब मैं उसको यहां से देखूंगा तो मुझे हमेशा क्या नजर आएगा, ये छोटा सा थिकनेस नजर आएगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वाटर किस पे रेस्ट कर रहा है, ये सरफेस पे रेस्ट कर रहा है। अगर मुझे ये सरफेस देखना है, ये सरफेस को देखने के लिए मुझे यहां से देखना पड़ेगा, और ये सरफेस है कैसा, रेक्टेंगुलर। तो अगर मैं इसका बनाऊंगा रेक्टेंगुलर तो मुझे यहां पे क्या नजर आना चाहिए, रेक्टेंगल नजर आना चाहिए। ठीक है, इस केस में ये रेक्टेंगुलर नहीं है, ये क्या है, इस केस में क्या है, ये ट्राइंगुलर है। ट्राइंगुलर मतलब क्या हो जाएगा, ये बेस यहां पे आएगा और इसका अपेक्स यहां पे, अगर मैं उसको ऐसे देखूं तो यहां पे। ठीक है, राइट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, और इसने क्या बोला है कि यहां से लेके ये डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। कितना है, 2 मीटर, राइट। इसको ध्यान से देखना है सबको। इसका हाइट कितना, इसका हाइट 1.5 मीटर, और ये बेस कितना बोला है इसका, 1 मीटर बोला है। ठीक है, अच्छा अभी ध्यान से देखो, इसका हाइट कितना है, लेट्स से मैं यहां पे दे रहा हूं, ओके 1.5 मीटर। अब हमें वो x बार h बार वो सब देखना है। इसका CG कहां पे आएगा, यहां पे CG कहां पे आएगा, यहां पे CG आएगा। ट्राइंगल का हमको मालूम है, अगर कोई ट्राइंगल हमारे पास है, ठीक है, तो यहां पे क्या है, इसका जो हाइट है वो कितना है, ये हाइट कितना रहेगा CG का, ये जो हमारा हाइट है h उसका 1/3। अब यहां पे देखो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो यहां पे अगर नजर डालो तो क्या है, बेस से ये CG का डिस्टेंस कितना है, h/3। तो यहां से ये बेस से CG का डिस्टेंस कितना रहेगा, h/3। तो यहां पे h कितना है, h हमारा 1.5 है, तो ये कितना हो जाएगा 1.5। तो मतलब h क्या है, 1.5/3 मतलब क्या, 0. फिर से लिख रहा हूं, देखो h इज इक्वल टू 1.5/3 मतलब 0.5 मीटर। तो मतलब यहां से ये डिस्टेंस कितना है, 0.5 मीटर। ठीक है, तो ये हमको मालूम होना चाहिए, ये रूल मालूम होना चाहिए हमको कि CG का लोकेशन कहां पे आता है। ठीक है, ओके।
तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं यहां तक, तो ये CG यहां पे है, राइट। अब यहां से CG से लेके फ्री सरफेस तक का जो हाइट है, तो उसे हम क्या कहते हैं, x बार। क्या कहते हैं उसे हम, x बार। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, जो भी पैरामीटर्स दिया है हमें क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से सब हम लोग गिवन डेटा को लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहां पे क्या चाहिए, एरिया। एरिया किसका, ट्राइंगल का एरिया चाहिए। ये ट्राइंगल का एरिया चाहिए। सरफेस कैसा है हमारा, ट्राइंगल ना, तो मुझे उसका एरिया चाहिए। इसका एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस 1, हाइट कितना उसका 1.5। ठीक है, तो अगर मैं एरिया निकालूं तो एरिया मुझे कितना मिल जाएगा, इसका हाफ, दैट इज 0.75 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूं, राइट। 1.5 का हाफ, दैट इज 0.75। ओके, राइट। ओके, चलो अब एरिया मुझे मिल गया। ठीक है, अब क्या निकालना है मुझे, x बार निकालना है। x बार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ध्यान दो। यहां पे x बार निकालने के लिए मुझे यहां पे इस सरफेस को पैरेलल ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये 30 है, तो ये कितना 30। ठीक है, तो ये ट्राइंगल दिख रहा है। हमने देखा था लास्ट लेक्चर्स में कि x बार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x हम बोलते थे ना कि x बार इज इक्वल टू, ये पूरा x बार इज इक्वल टू 2 प्लस y, राइट, ऐसे लिखते थे हम लोग 2 प्लस y। तो वही फंडा आपको यहाँ पे यूज करना है। क्या रहेगा यहाँ पे, तो अभी जस्ट कंसीडर करो, ये दिख रहा है छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है। ठीक है, मुझे ये 30 एंगल मालूम है, ये क्या है y, ये डिस्टेंस कितना है 0.5। ठीक है, तो मैं y कैसे निकालूंगा, साइन से। साइन 30 इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट मतलब y बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे देखो, ये डिस्टेंस कितना है 0.5, तो 0.5, therefore y इज इक्वल टू 0.5 साइन 30। ठीक है, 0.5 साइन 30 कितना आ रहा है मुझे, 0.25 मीटर। y ये डिस्टेंस कितना है, 0.25 मीटर। नाउ x बार इज इक्वल टू, ये पूरा हाइट x बार इज इक्वल टू 2 प्लस y, 2 प्लस y, तो 2 प्लस y इज इक्वल टू 2 प्लस 0.25, so that is x बार इज इक्वल टू 2.25 मीटर। ये हो गया मेरा x बार। ठीक है, ये क्या हो गया, x बार हो गया, राइट। क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लेता हूं मैं कि उसने पूछा क्या क्वेश्चन में, क्या हमें सिर्फ टोटल प्रेशर एंड पोजीशन, अच्छा दोनों ही पूछा उसने, दोनों ही पूछा है कि टोटल प्रेशर P निकालो एंड उसका पोजीशन भी निकाल दो, दोनों ही पूछे हमसे। ठीक है, सो देयरफॉर अच्छा अभी एक और चीज मुझे चाहिए, IG, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, ये IG चाहिए मुझे। ठीक है, राइट। IG का फॉर्मूला क्या है उसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, BH³ बाय 36। B ये सब याद होना चाहिए, BH³ बाय 36। B कितना है यहाँ पे हमारा, बेस 1, हाइट कितना है यहाँ पे 1.5 का क्यूब डिवाइड बाय 36, राइट। सो 1.5 का क्यूब डिवाइड बाय 36, ये मुझे कितना मिल रहा है, 0.0937 मीटर रेज़ टू 4, राइट। ठीक है, ये y समझ में आ गया, यहाँ पे y मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, तो मुझे क्या मिल गया, एरिया मिल गया, x बार मिल गया, IG मिल गया। अब हमारा पहला फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रेशर दैट इज P इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट एरिया x बार 9810, एरिया कितना है 0.75 इंटू x बार कितना है
2.25। ठीक है, कितना 2.25 यहां पे। तो इसका आंसर कितना आएगा 16554, 16554.37 न्यूटन। कैल्शियम अगर हम लोग उसको डाल दें तो मुझे ये आंसर मिलेगा 16554, राइट, 16554.37 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट मुझे क्या पूछा उसने, पोजीशन ऑफ टोटल प्रेशर, मतलब क्या, एच बार। सो देयरफॉर एच बार का फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस आई जी साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन एरिया इंटू एक्स बार। एक्स बार कितना है 2.25 प्लस आई जी 0.0937 इंटू साइन 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया। एरिया कितना है यहां पे 0.75 इंटू एक्स बार। एक्स बार कितना है 2.25। ठीक है, सो देयरफॉर अगर हम उसको कैल्कुलेट डाल दें वैल्यू, तो मुझे यहां पे वैल्यू कितना मिलेगा उसका, एक्स बार का 2.265, 2.26564 कुछ भी आएगा वैल्यू वो मिलेगा। ठीक है, राइट। तो ये याद क्या रखना है हमको यहां पे कि ये हमारा जो शेप है वो चेंज होता रहेगा, कभी सर्कल रहेगा, कभी स्क्वायर रहेगा, कभी ट्राइंगल रहेगा, राइट। तो ये क्या होगा, वो चेंज होता रहेगा और उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया का फॉर्मूला चेंज होगा उसके हिसाब से क्या होगा, आईजी का फॉर्मूला चेंज होगा। ठीक है, तो ये सब रखने के बाद ये तो फॉर्मूला सेम ही है, टोटल प्रेशर एंड पोजीशन। ठीक है, राइट। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि द टैंक शोन कंसिस्ट वाटर अंडर प्रेशर। ठीक है, तो ये टैंक है, इसके अंदर क्या है, पानी भरा है। पानी है तो ऑब्वियसली प्रेशर होगा। ठीक है, कैलकुलेट टोटल प्रेशर ऑन साइड एंड बॉटम ऑफ टैंक। साइड मतलब ये वाला जो है ना, साइड का जो प्लेट है ना, ये वाला प्लेट, इस पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, इस प्लेट के ऊपर वर्टिकल प्लेट, और ये यहां पे बॉटम में कितना है फोर्स एक्ट हो रहा है वो निकालने बोला है हमें। ठीक है, एक टैंक इज 2.5 मीटर विथ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो टैंक का जो विड्थ है वो कितना है 2.5 मीटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। पेपर मतलब हमारे लिए बोर्ड है, तुम्हारे लिए पेपर होगा, मेरे लिए क्या रहेगा, बोर्ड। ठीक है, इसको समझो, ये क्या बोला यहां पे, समझो उसको कि ये एक टैंक है, टैंक में पानी है। ठीक है, अब टैंक तुमको मालूम है कैसे बना हुआ रहता है, प्लेट से बना हुआ रहता है, राइट। यहाँ पे 1 2 3 4 वर्टिकल प्लेट रहेंगे और नीचे क्या रहेगा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट रहेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये वर्टिकल प्लेट पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, टोटल प्रेशर वो निकालो, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेट पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वो निकालो। ये दो सवाल पूछा है हमको। ठीक है, और दूसरी बात क्या बोला उसने कि ये वर्टिकल प्लेट का हाइट दिया है मुझे और विड्थ कितना 2.5। वर्टिकल का कितना हाइट कितना है 2 मीटर और उसका विड्थ डेप्थ कितना 2.5। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल जो प्लेट है उसका लेंथ कितना है 6 और डेप्थ कितना है 2.5। फॉर एग्जांपल देख लो, ये अगर प्लेट है मेरा, ठीक है, ये वर्टिकल प्लेट है, तो ये जो डिस्टेंस है वो, ये हाइट कितना है 2 मीटर और ये जो डेप्थ है, डेप्थ बुक का ये डेप्थ, ठीक है ना, ये डेप्थ ये कितना है 2.5, ये 2 और ये कितना है 2.5। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना रहेगा तो मैं कैसे एरिया निकालूंगा 2 इंटू 2.5। ठीक है, सिमिलरली इसका देखो हॉरिजॉन्टल प्लेट है, ये जो लेंथ है मुझे कितना दिया है 6 मीटर दिया और इसका डेप्थ कितना दिया मुझे 2.5। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना रहेगा तो मैं क्या करूंगा 2.5 इंटू 6 इंटू 2.5, राइट। तो बेस
यहाँ पे क्या, इस केस में बेस कितना है 2.5, इस केस में बेस कितना है 2.5। याद रखो इसमें हमारा जो बेस है, बेस मतलब विड्थ कितना है 2.5 है। ठीक है, तो हमारा पहला एनालिसिस किसके लिए रहेगा, ये वर्टिकल प्लेट के लिए रहेगा। तो लेट्स से मेरा पहला एनालिसिस किसके लिए, वर्टिकल प्लेट के लिए रहेगा, वर्टिकल प्लेट। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, वर्टिकल प्लेट का मुझे क्या चाहिए, ये वर्टिकल प्लेट राइट, इसका मुझे एरिया चाहिए। सो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू हाइट इनटू विड्थ या फिर बेस, बेस कितना है 2.5। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 मीटर स्क्वायर। क्यों मैंने ये फॉर्मूला यूज किया 2 × 2.5, क्योंकि ये जो है ये जो प्लेट है वो क्या प्लेट है, वो सर्कुलर है नहीं, क्या है रेक्टेंगुलर है। तो ये हमारा जो प्लेट है मैं आप लिख देता हूं, यहाँ पे प्लेट हमारा क्या है रेक्टेंगुलर, ये प्लेट कैसा है रेक्टेंगुलर प्लेट है। वर्टिकल प्लेट जो है ना वो क्या है रेक्टेंगुलर प्लेट, तो इसका एरिया क्या आ गया 2 × 2.5। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या चाहिए यहाँ पे एक्स बार चाहिए, एक्स बार का डेफिनेशन क्या है कि ये प्लेट का सेंट्रोइड कहां पे रहेगा, एग्जैक्टली सेंटर, सीजी पे, सेंट्रोइड नहीं सीजी, सेंटर पे रहेगा। मतलब क्या हो गया, यहां से ये डिस्टेंस कितना हो गया 1 मीटर हो गया। अब एक्स का डेफिनेशन क्या है कि सीजी से लेके ये जो हमारा वाटर का सरफेस है, फ्री सरफेस, ये हाइट, तो ये जो हाइट है इसे हम क्या कहते हैं एक्स बार। तो ये एक्स बार कितना है, ये कितना रहेगा 1 + 4, 1 + 4, तो एक्स बार कितना है 1 + 4 मतलब 5 मीटर। ठीक है, कितना रहेगा एक्स बार 5 मीटर रहेगा। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या चाहिए आई जी चाहिए, आई जी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। तो ये जो मेरा वर्टिकल प्लेट है वो क्या है रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगुलर का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, BH3/12, फॉर्मूला BH3/12। बी क्या है इसका, बी बेस 2.5, बेस कितना 2.5 इंटू हाइट 2³/12। ठीक है, अगर मैं इसका वैल्यू निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा 2.5 इंटू 2³ डिवाइड बाय 12, ये 1.66 मीटर/4 राइट। तो मुझे क्या मिल गया, वर्टिकल प्लेट का एरिया मिल गया, एक्स बार मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, टोटल प्रेशर मतलब फोर्स P, क्या है वो स्पेसिफिक वेट एरिया एक्स बार, किधर है स्पेसिफिक वेट क्या है 9810, एरिया कितना है 5, एक्स बार कितना है 1, सॉरी एक्स बार कितना है, एरिया कितना, एरिया 5 एंड एक्स बार भी 5। ठीक है, एक्स बार भी कितना है 5, तो इसे कितना हो जाएगा 9810 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना है 245 न्यूटन। ये मुझे क्या मिल गया फोर्स। ठीक है, क्या मिल गया मुझे, फोर्स मिल गया। नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे अभी, डेप्थ ऑफ टोटल प्रेशर बोलो या फिर सेंटर ऑफ टोटल प्रेशर बोलो, सब एक ही चीज है, एच बार। फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, x + x बार अपन IG A इंटू एक्स बार। क्यों, क्योंकि ये प्लेट मेरा कैसा है, ये मेरा प्लेट वर्टिकल प्लेट है, इसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर इंक्लाइन होता तो फिर मैं क्या यूज करते हैं यहाँ पे, साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू किधर गया, x कितना है 5 प्लस IG मुझे कितना मिला 1.66 डिवाइड बाय एरिया 5, एक्स बार 5, ठीक है, इज इक्वल टू, चेक कर लेते कितना आ रहा है 1.66 डिवाइड बाय 25 प्लस 5, कितना आ रहा है 5.066 मीटर एक्स बार। तो हमने क्या किया यहाँ पे, वर्टिकल प्लेट का पूरा
कितना उस पर टोटल प्रेशर एक्ट हो रहा है, फोर्स, वो निकाल लिया, और डेप्थ ऑफ टोटल फोर्स या फिर टोटल प्रेशर, जहां पे ये टोटल प्रेशर फोर्स एक्ट हो रहा है, हमने वो निकाल लिया। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है हमको यहाँ पे कि ये वर्टिकल प्लेट एक्चुअली है कैसा, रेक्टेंगुलर प्लेट है। तो ये उसका हाइट और बेस कितना है, 2.5। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी हमारा क्या बचा है, अभी हम लोग किसको एनालाइज करेंगे, अब हम एनालाइज करेंगे हॉरिजॉन्टल, किसको, हॉरिजॉन्टल प्लेट को करेंगे, ये वाला प्लेट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये प्लेट कैसा है, देखो फिर से देख लो, ये प्लेट ऐसा रखा हुआ है, ये 6 और ये डेप्थ कितना है, 2.5 उसका डेप्थ है। ठीक है, तो अभी हम किस पे देखेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेट, और ये प्लेट कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप है उसका, रेक्टेंगुलर शेप है उसका। ठीक है, फिर से एरिया निकाल लो उसका, एरिया क्या रहेगा, 6 इंटू 2.5, राइट, 6 इंटू 2.5, 6 इंटू 2.5 मतलब कितना हो गया, 15 मीटर स्क्वायर, राइट। एक्स बार कितना हो जाएगा उसका, एक्स बार का मतलब क्या है कि इसका सीजी से लेके फ्री सरफेस का तक का हाइट, वर्टिकल हाइट कितना रहेगा, ये कितना रहेगा, ये हाइट, ये कितना है, 2 प्लस 4, तो पूरा कितना हो गया ये, तो पूरा कितना हो गया, 4 ना, राइट। तो ये 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 हो गया। यहां पे लिख देता हूं मैं, कितना है, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 मीटर। अब IG निकालना पड़ेगा इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है उसका फॉर्मूला, BH3/12, B कितना है, 2.5, H कितना रहेगा, 6³/12। So therefore IG 2.5 into 6³ divided by 12 कितना, ये 45 मीटर रेज़ टू 4। ठीक है, 45 मीटर रेज़ टू 4। अब हमारा टोटल प्रेशर फॉर्मूला क्या है, मतलब P, राइट, स्पेसिफिक वेट एरिया इंटू एक्स बार। स्पेसिफिक वेट कितना, 910, एरिया कितना आया इसका, 15 इंटू एक्स बार कितना, 6। चेक करेंगे कितना आ रहा है इसका, 910 इंटू 15 इंटू 6, 882900 न्यूटन। ठीक है, तो मुझे इतना फोर्स क्या होगा, वो एक्ट करेगा, कहां पे एक्ट करेगा, वो यहां पे एक्ट करेगा, इस प्लेट पे एक्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेट पे कितना एक्ट करेगा, 882900 न्यूटन का फोर्स एक्ट करेगा। अब मुझे क्या चाहिए अभी, डेप्थ ऑफ प्रेशर चाहिए, दैट इज एच बार। अब ये प्लेट हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो मतलब एच बार इज इक्वल टू एक्स बार, ये याद रखना। और एक्स कितना है हमारा, 6 मीटर, दैट्स इट। हॉरिजॉन्टल प्लेट है ना यहां पे, इसलिए बिकॉज दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल प्लेट। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेट में क्या होता है, हमेशा एक्स बार एंड एच बार दोनों सेम रहेगा। ठीक है, यहां से यहां तक जो रहेगा एक्स बार एंड एच बार सेम रहेगा, दैट इज, यहां पे लिखता हूं मैं, एच बार इज इक्वल टू एच बार, राइट, एज पर डेफिनेशन। डेफिनेशन को अगर भूल गए हम लोग तो फिर मुश्किल है ये सब याद करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ए रेक्टेंगुलर गेट, ये दिख रहा है पिंक कलर में, ये हमारा गेट है, रेक्टेंगुलर गेट हैविंग 2 मीटर विड्थ। तो इसका जो गेट का शेप कैसा, रेक्टेंगुलर, इसका विड्थ कितना है, 2 मीटर एंड 4 मीटर हाइट, फिटेड इन वन ऑफ द वर्टिकल साइड ऑफ अ टैंक। तो ये टैंक दिख रहा है व्हाइट कलर का, वो टैंक है, टैंक के एक साइड में हमने गेट लगा दिया, ये पिंक कलर का।
द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 6 मीटर। तो वाटर का जो डेप्थ है कितना है, 6 मीटर है। ठीक है, द गेट इज इंस्टॉल्ड एट बॉटम ऑफ टैंक। कैलकुलेट क्या, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर, एंड सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब एच बार। पी निकालो एंड एच बार निकालो। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। शुरू कैसे करेंगे, वही बेसिक। प्लेट का सीजी कहां पे है, सेंटर में। सीजी मतलब ये सीजी यहां पे भी आएगा तो इधर ही रहेगा सीजी, और सीजी से लेके फ्री सरफेस तक का जो हाइट है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स बार। अब मुझे बताओ एक्स बार कितना आएगा। अगर ये पूरा 4 मीटर है और सीजी मतलब सेंटर पे आता है तो ये कितना हो गया, 2 मीटर। ये भी कितना हो गया, 2 मीटर। 2 + 2 4, तो मतलब एक्स मेरा कितना हो गया, 4 मीटर हो गया। राइट, ये 2 तो पहले से दिया है, और ये सीजी क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सीजी यहाँ पे एक्ट हो रहा है। ये पूरा हाइट 4 है तो सीजी कितना हो गया, डिस्टेंस यहां से नीचे तक 2 मीटर। ये 2 ऊपर 2 + 2 4। ठीक है, तो शुरू करें। हमारा जो भी प्रोसेस क्या है, पहला मैं क्या करता हूं, एरिया लिख लेता हूं। किसका एरिया चाहिए मुझे, गेट का एरिया चाहिए। 2 × 4, 2 × 4 मतलब कितना हो गया, 8 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद मुझे एक्स बार चाहिए। एक्स बार हमने निकाला अभी कितना, 2 + 2 मतलब 4 मीटर। उसके बाद मुझे इस प्लेट का क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, मतलब IG क्या है वो, BH3/12। क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है। ठीक है, क्या ये रेक्टेंगुलर है, राइट। B कितना है, 2। H कितना है उसका, इसका H कितना है, 4। तो 4 का क्यूब बाय 12। कैलसी में डाल दो वैल्यूज, चेक करो कितना आ रहा है, 2 × 4 का क्यूब डिवाइड बाय 12, तो कुछ 10.667 मीटर/4 आएगा। ठीक है, हो गया, ए हो गया, एक्स बार हो गया, IG हो गया, सीधा टोटल प्रेशर मिल जाएगा हमें। P क्या फॉर्मूला है, स्पेसिफिक वेट एरिया एक्स बार 9810। एरिया कितना है 8, एक्स बार कितना है 4, कितना आ रहा है 9810 × 8 × 4, 313920 सॉरी क्या ये, न्यूटन। P राइट। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब H बार। क्या फॉर्मूला उसका सेंटर ऑफ प्रेशर का, एक्स बार प्लस IG A × एक्स बार। एक्स कितना है हमारा 4 प्लस IG कितना मिला मुझे 10.66 डिवाइड बाय एरिया कितना आया 8 इंटू एक्स बार। एक्स बार कितना है 4। ठीक है, सो 10.66 डिवाइड बाय इंटू 4 प्लस 4। तो मुझे जो H बार का वैल्यू मिल रहा है वो है 4.33 मीटर। ठीक है, राइट। हमने देखो, हमने कहा था कि जिधर मतलब जहां भी वर्टिकल प्लेट होगा, वर्टिकल प्लेट या फिर इंक्लाइन प्लेट, वहां पे H बार का वैल्यू हमेशा X बार से ज्यादा होगा। तो यहां पे देखो X बार कितना है 4 मीटर, यहां पे H बार कितना है 4.33 मीटर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमको ये सम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर, और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, चलो बाय।